हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस का मतलब क्या है कि कार्य के समय के मुताबिक वर्ब में जो परिवर्तन होता है उसको टेंस कहते हैं। अब ये तो परिभाषाएं हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग ग्रामेटिकली पढ़ते हैं। ग्रामेटिकली पढ़ने के कारण हमें लगता है कि यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, परंतु जब आपको स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते समय उस स्टोरी में आया कि वैसे वो आदमी मतलब ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। अब आपको अगर वाज का या फिर आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा कि स्टोरी हमारी करंट में चल रही है, बैक में चल रही है या आने वाले फ्यूचर टाइम में चल रही है। इसलिए हमें टेंस का पता होना बहुत जरूरी है। कहीं भी हम किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसकी सारी बातों को समझने के लिए हमें टेंस का जानकारी जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे कि टेंस को समझने के लिए हमें और कौन कौन सी बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। हमें सेंटेंस पता होना चाहिए, सेंटेंस क्या होता है, हमें वर्ब फॉर्म्स पता होनी चाहिए क्या होती हैं। थोड़ा सा शुरुआती वीडियो में हम बहुत सारी इधर उधर की चीजों को लेके चलेंगे जिससे कि टेंस को समझने में हमें आसानी होगी, परंतु फिर उसके बाद में हम एक एक करके सारे टेंस लेते चले जाएंगे। बहुत ही इजी लगेगी आप लोगों को ये वीडियो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए सेंटेंस की अगर हम बात करें, हम पहले टेंस से पहले सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस की अगर हम बात करें कि द सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स सो ऑर्गेनाइज्ड एज टू कन्वे ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है, ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए पंक्चुएशन मार्क। सेंटेंस की क्या खासियत हुई, एक तो वो कंप्लीट सेंस दे, दूसरी बात वो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होगा, और तीसरी बात ये है कि वो पंक्चुएशन मार्क पे एंड होगा, यानी उसके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क लगेगा। सेंटेंस की ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको हमें ध्यान रखना होगा। अब हम लोग सेंटेंस को देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है, कथनात्मक यानी स्वीकारात्मक, इसमें हम कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, तीसरा आपका इंपेरेटिव जिसमें हम कमांड देते हैं, आगे सूचक, चौथा ऑपरेटिव, और पांचवा आपका एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक। इन सब के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे जल्दी जल्दी में। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस जो है वो जिससे हाँ या ना का बोध होता है, हम कुछ असर्ट कहते हैं, हम कुछ कथन अपना कहते हैं, जैसे ही इज ए स्टूडेंट, ही राइट्स ए लेटर, ही वाज नॉट ए नर्स, आई डिड नॉट गो देयर। ये दो तरह का है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें स्वीकृति का बोध हो, और नेगेटिव जिसमें अस्वीकृति का बोध हो। अफर्मेटिव जैसे यू आर ए गुड स्टूडेंट, और नेगेटिव आपका शी इज नॉट ए गुड गर्ल। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में जैसे हमने बताया हर सेंटेंस वही होता है जिसके लास्ट में पंक्चुएशन मार्क लगा होता है, तो असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा हुआ होता है। अगले तरह का सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव जिससे प्रश्न पूछा जाता है, ये भी दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन वाले जिसमें हाँ या ना में जवाब मिलता है, आर यू टॉल, यस आई एम टॉल। अगला है WH क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट। WH में क्या होता है, इसमें हाँ या ना में जवाब नहीं मिलता है, इसका जवाब जो है शब्दों में मिलता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज मिस्टर ठाकुर, ये इस तरह से मिलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क रहता है वो क्वेश्चन मार्क होता है। आपके जो असर्टिव थे उसमें फुल स्टॉप था, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क है। अगला इंपेरेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जिसमें आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध होता है, इसमें यू सब्जेक्ट छुपा रहता है, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, ये अफर्मेटिव भी होता है, और डोंट स्टैंड अप, डोंट सिट डाउन ये आपका नेगेटिव भी होता है। इसके लास्ट में भी जो पंक्चुएशन मार्क है वो फुल स्टॉप ही होता है। अगला है ऑपरेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस जिससे इच्छा का बोध हो उसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मे से स्टार्ट होते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इसके लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, पंक्चुएशन मार्क जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। और अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिससे हमारा सुख, दुख, आश्चर्य, संदेह, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है, उसके इनके सेंटेंस के लास्ट में भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सेंटेंस। अब हम लोग सेंटेंस के बाद आते हैं वर्ब की फॉर्म के बारे में। हर टेंस में आपके वर्ब की फॉर्म का जिक्र होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ लोग कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की क्या होती है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्लूरल नंबर, जैसे गो, ईट, राइट, ये सब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, वेंट, एट, रोड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड आपकी गॉन। फोर्थ फॉर्म जो होती है इसमें आईएनजी फॉर्म, जो हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं कहेंगे, उसको फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, वर्किंग। आपका फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जो आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको कहते हैं, जैसे गोज है, ईट है, राइट्स है, वर्क्स है, लाफ्स है, ये सब। हम लोग टेंस के ऊपर आते हैं। टेंस जो है हमारे ये 12 तरह के अगर देखें हम इसमें डिवाइड कर देते हैं थोड़ा सुविधा के लिए। इसको ही इसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे जब हम लोग नरेशन और एक्टिव पैसिव आपको पढ़ाएंगे। इसी पैटर्न के आधार पे ये आपका नीचे दिया हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम लोग पूरी एक रो लेके चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए कोई चीज प्रेजेंट में है उसका प्रेजेंट से होगा, कोई चीज पास्ट में यानी भूतकाल की चीज है वो पास्ट है, और भविष्य की कोई बात है तो वो फ्यूचर में आएगी। बहुत जल्दी लेंगे आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी चीजें आने वाली हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो प्रेजेंट की कोई इंडेफिनिट चीज है, ठीक है, अनिश्चित चीज है, वह खाता है, वह पीता है।
हम लोग कॉमनली जितने भी सेंटेंस समझेंगे टेंस में, जो भी हम सेंटेंस समझे वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझेंगे। हमारा कन्वर्सेशन हिंदी में हो सकता है, परंतु जब हम टेंस की बात करेंगे, टेंस के जो सेंटेंस को बनाने की बात करेंगे, तो हम ट्रांसलेशन की बात नहीं करेंगे कि हिंदी का हमने सेंटेंस दे दिया इंग्लिश में बना दिया। टेंस आपको इंग्लिश में ही समझना होगा। कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा और उसमें इंग्लिश में ही समझना होगा कि इसमें कौन सा टेंस दिया हुआ है। ठीक है, कोई प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू में चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, कोई काम प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चलेगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट टाइम में ऐसे काम जो स्टार्ट हुए थे वो कुछ समय तक जारी रहे और अब इस समय तत्काल बंद है, परंतु उनका प्रभाव अब भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, दूसरे पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अलग अलग लगती हैं, वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग लगती हैं। कंटिन्यूअस जितने भी हैं उन सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो परफेक्ट हैं उन सब में थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आगे हम देखेंगे डिटेल में। सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हम शुरुआत में ले रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बताई थी, जैसे गो, ठीक है, या फिर फिफ्थ फॉर्म यानी आपकी गोज, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमारा फिफ्थ फॉर्म लगेगी, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, रूल 1 है वो, उसके लिए आपके वर्ब की जो फॉर्म हमने अभी बताई थी उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। अब आपके छोटे छोटे से रूल्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, हैबिचुअल। देखिए टेंस में सारे टेंस इजी हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा सा, चूंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आदमी को लगता है कि ये तो परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था, ये कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए था, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले समझने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त टाइम देने की जरूरत है। तो इसमें क्या है, हैबिचुअल। इसके बाद हम एक्सरसाइज भी आप लोगों को देंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें हैबिचुअल एक्शन है, परमानेंट ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, परमानेंट एक्टिविटी है, वो सब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आ रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका हैबिचुअल, रेगुलर, रिपीटेड एक्शन यानी नियमित या स्वाभाविक कार्य, नियमित रूप से जो आप कर रहे हो। मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, ये सब चीजें जो है ये आपका हैबिचुअल के रूप में आ रही हैं। तो अब इसमें क्या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली। इनका भी एक प्रभाव होता है, उस प्रभाव को हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपका हैबिचुअल जैसे है रिपीटेड एक्शन, जैसे ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, ही जनरली कम्स हियर एट नाइट, ही यूजुअली कम्स हियर एट नाइट, ही समटाइम्स कम्स हियर एट नाइट। ठीक है, इनका थोड़ा सा प्रभाव के रूप में इन्होंने ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में नीचे दिया हुआ है, इसको हम इस चार्ट से समझेंगे। जैसे आपके राइट हैंड पे देखिए, ये 100% का मतलब ऑलवेज हुआ, 90% हुआ, यूजुअली का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे 90% संभावना है, ही ऑलवेज कम्स लेट। ठीक है, यानी वो हमेशा 100% लेट आता है। ही यूजुअली कम्स लेट यानी 90% लेट आता है, ही जनरली कम्स लेट यानी वो 80% लेट आता है, ही ऑफन कम्स लेट यानी वो 75% लेट आता है, ही समटाइम्स कम्स लेट 50%, ऑकेजनली कम्स लेट 25%, सेल्डम 10%, रेयरली 5%, ही हार्डली एवर कम्स लेट 2%, और ही नेवर कम्स लेट यानी वो बिल्कुल लेट नहीं आता है। तो यहाँ पे संभावना जो है वो हमारी 100 to 0 या 0 to 100 दिखाई गई है, ये कॉमन फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के रूप में है। ठीक है, पहला हो गया था आपका हैबिचुअल एक्शन यानी जो आपका कार्य है उनके लिए। अब दूसरा है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, इसके लिए भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। इसमें क्या है, परमानेंट एक्टिविटी, स्थायी कार्य, व्यापार, नैसर्गिक सत्य सिद्धांत को हम लोग इसमें व्यक्त करते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। अगला है, इस टेंस का प्रयोग पोजेशन, अधिकार को दिखाने के लिए होता है। आई हैव ए कार, ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। ठीक है, जिसमें भी आप लोगों को समस्या है वो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उनका जवाब निश्चित रूप में दिया जाएगा। रूल 4 है इसमें, इस टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए, इमोशंस, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। वे बिलीव इन गॉड, ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कई सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इनका प्रयोग विशेष अर्थ में हो जाता है। ठीक है, परंतु वो विशेष अर्थ में होता है, नॉर्मल अर्थ में नहीं होता है। ये रूल नंबर 4 आप लोग ध्यान रखिएगा। 2-3 रूल और हैं, उसके बाद में इनको और एक्सप्लेन हम करेंगे कि ये जैसे सी है, हियर है, स्मेल है, ये सब जो हमारा मानसिक क्रिया, इमोशंस वगैरह को व्यक्त करने में होता है, जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, अगला रूल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आने वाले समय में कोई भविष्य की कोई सुनियोजित योजना अभी से डिसाइडेड है, डिसाइड अभी से है परंतु होगी वो बाद में, तो डिसाइड अभी से है इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग करेंगे।
जैसे द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, शी लीव्स फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे जाने वाली है, परंतु यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है। इन सब के साथ में हमें टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग आदि आदि, नेक्स्ट वीक आदि का प्रयोग निश्चित रूप में हम करते हैं। अगले सेंटेंस में सामान्यतः दो क्लॉज का प्रयोग होता है, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, तो ही व्हेन ही कम्स हियर जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जब हम लोग कंजंक्शन और एनालिसिस ऑफ सेंटेंस आप लोगों को पढ़ाएंगे तब आपका ये हम कोऑर्डिनेट, कंडीशनल, ये सब के सब सेंटेंस के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। 7 रूल है, हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस। अब अगला है रूल, आंखों देखा हाल या कमेंट्री वगैरह बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स। ठीक है, अगला है ऑथर के स्टेटमेंट, किसी भी राइटर ने कोई भी लाइन लिखी, जैसे कीट्स ने लिखा था एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में होगी। हिस्ट्री के इतिहास के पास्ट इवेंट को बताने के लिए, जीने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका एट लास्ट राम किल्स रावण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारी ये समस्त टेंस जो हमने बताया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों के अगर स्पीड कम होगी तो ये पैराग्राफ पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, परंतु फिर भी मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूं। इसमें सारे के सारे एक्शंस जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं वो दिए हुए हैं, जैसे माय फादर टीचेस एस्ट्रोनॉमी एट द यूनिवर्सिटी। ये टेंस वाली वीडियो देखने के बाद आपको टेंस पूरी तरह क्लियर हो जाना है। ठीक है, माय फादर टीचेस एस्ट्रोनॉमी एट द यूनिवर्सिटी यानी उनकी डेली एक्टिविटी है, हैबिचुअल एक्शन है उनका टीच करना। ही टेल्स मी दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये परमानेंट ट्रूथ है। ठीक है, एंड दैट सन इज नॉट ए प्लैनेट बट ए स्टार। आई रीड अबाउट दीज फैक्ट्स इन साइंस मैगजीन एवरी डे। ठीक है, ये भी रिपीटेड एक्शन है। आई ऑफन ईट ब्रेड विद हनी फॉर माई ब्रेकफास्ट एज ए टेस्ट स्वीट, ये नेचुरल क्वालिटी है कि हनी जो है टेस्ट स्वीट होगा। इसमें भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारा सेंटेंस जितना भी पैराग्राफ है इसमें सारे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में ही है। माई मदर गो डज योगा एवरी मॉर्निंग, ये आपका रिपीटेड एक्शन हो गया, रूटीन एक्शन हो गया मदर का, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। माई ग्रैंड मदर एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग, ये भी रीड्स द न्यूज़पेपर एंड ईट्स हिज ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM, ये भी रिपीटेड एक्शन है, रूटीन एक्शन है। On Saturdays, my grandmother worships in a nearby temple. She always tells me that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ये proverb है, proverb भी आपकी जो है वो present, simple present में होती है। My uncle, who is a forest officer, tell me that lions and tigers hunt for food. We cultivate by food. ठीक है, ये habit है। My aunt is a merchandiser and she sells garment in a boutique. ये profession है। समटाइम्स आफ्टर, प्रोफेशन भी आपका सिंपल प्रेजेंट में आता है। समटाइम्स आफ्टर ब्रेकफास्ट वी गो टू कैफे दैट ओपन्स एट 9 AM। ठीक है, ये फैक्ट है। इन द मॉर्निंग टुडेज वेदर इज सो ब्यूटीफुल, स्काई इज क्लियर, इट्स ए हॉलीडे सो वी प्लान टू, अब ये आपका प्लान फ्यूचर इवेंट आने वाला है। इट्स ए हॉलीडे सो वी ऑल प्लान टू गो फॉर ए पिकनिक और वॉच IPL क्रिकेट दैट बिगिंस टुडे, जो आज शुरू होने वाला है। तो ये प्लान फ्यूचर इवेंट है, इसके लिए हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया। आगे हम लोग जो हमने बताया था आपको, जो स्टेट्स वर्ब है, जो बताया था रूल नंबर 4 जो बताया था हमने, उसमें कहा था कि जैसे आपका सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होते हैं। ये सबके सबकी लिस्ट दी हुई है। इनका प्रयोग हम लोग देखते हैं स्टैटिक के रूप में होते हैं, तो आपका ये किस में प्रयोग होते हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं। परंतु किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करना हो तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग हो जाते हैं। जैसे द रोज स्मेल स्वीट, ये स्टैटिक है, यानी रोज जो है वो स्वीट है होता है। शी इज स्मेलिंग ए ब्लैक रोज, परंतु अगर कोई उस ब्लैक रोज को स्मेल कर रहा हो विशेष अर्थ में, तो वहां पे प्रोग्रेसिव आ जाएगा, तो वहां पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्मेल का प्रयोग हो जाएगा। वैसे स्मेल का प्रयोग स्टैटिक वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। अगला है ही लिव्स इन चेन्नई, स्टैटिक है, वो चेन्नई में रहता है, परंतु शी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, परंतु वो टेम्परेरी एक्टिविटी के रूप में इंडिया में रह रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, इज लिविंग कर देंगे लिव्स की जगह। ठीक है ना। शी हैज ए लार्ज हाउस टू लिव इन, स्टैटिक वर्ब के रूप में है, वो लार्ज हाउस में रहती है। शी इज हैविंग लंच नाउ, तो यहाँ पे हैविंग जो आया है या प्रोग्रेसिव वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग हो गया। इस समय वो लंच ले रही है विशेष अर्थ में। ठीक है। इट लुक्स इट में रेन सून, ऐसा प्रतीत होता है रेन होगी, स्टैटिक वर्ब है। शी इज लुकिंग एट द स्काई, इस समय वो स्काई की तरफ देख रही है, टेम्परेरी एक्टिविटी है, तो इसलिए इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग। आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, प्रोग्रेसिव वर्ब है। द नर्स इज फीलिंग हर फॉरहेड, प्रोग्रेसिव वर्ब है। आई थिंक
शी इज ए माइजर, मैं सोचती हूँ कि वह एक कंजूस है, ठीक है, स्टैटिक वर्ब के रूप में है। आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग चंडीगढ़, ये विशेष अर्थ में आपका प्रोग्रेसिव वर्ब में। आई लव माई सिस्टर, शी इज लविंग हर डॉटर। आई लव माई सिस्टर स्टैटिक वर्ब है, यानी मुझे अपनी बहन से प्यार है, स्टैटिक है। शी इज लविंग हर डॉटर, वो इस समय अपनी बहन को प्यार कर रही है, अपनी बेटी को प्यार कर रही है, ये आपका प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस, चूंकि सेंटेंसेस की हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, हम लोग बचपन से ये सब सेंटेंसेस बनाते आ रहे हैं, परंतु हमें ये भी देखना होगा थोड़ा सा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस फॉर्म में हम इस टेंस का कैसे प्रयोग करेंगे। सनलाइट हेल्प्स प्लांट ग्रो, इसको आप नेगेटिव बनाइए, क्वेश्चंस में बनाइए। तो बना के हम लोग देखते हैं। सनलाइट डजंट हेल्प प्लांट्स ग्रो, डज सनलाइट हेल्प प्लांट्स ग्रो, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ नेगेटिव, शी डजंट वर्क इन ए बैंक, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव क्वेश्चन आपको बनाना है, शी वर्क्स इन ए बैंक, डज शी वर्क्स इन ए बैंक। जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा इत्मीनान होता है, सब लोगों को बड़े आराम आराम से पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों को बहुत लंबी वीडियो नहीं दिखा सकते, उनका डाटा सीमित है, तो जल्दी जल्दी ही पढ़ाना है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कीजिएगा, या फिर अगर कोई स्पीड आपकी यूट्यूब में कम कर सके तो उसमें स्पीड कम करके देख लीजिएगा, क्योंकि स्पीड में पढ़ाना ऑनलाइन टीचिंग की खासियत होती है। अब आपका क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, इसमें अगला, डू बियर्स हाइबरनेट इन विंटर, इसका आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना है। तो बियर्स हाइबरनेट इन विंटर, बियर्स डोंट हाइबरनेट इन विंटर। मिस्टर स्कॉट क्लीन्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग, इसमें नेगेटिव क्या बनाएंगे, इसमें बनाएंगे मिस्टर स्कॉट डजंट क्लीन हर हाउस एवरी मॉर्निंग, डज मिस्टर स्कॉट क्लीन हर हाउस एवरी मॉर्निंग, ठीक है। यू डोंट ब्रश योर हेयर एवरी नाइट, नेगेटिव में है, तो आपका अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव में होगा, यू ब्रश योर हेयर एवरी नाइट, और डू यू ब्रश योर हेयर एवरी नाइट। तो ये आपका सेंटेंसेस हो गए। आगे दो होमवर्क मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं।